हेलो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का 70 मोस्ट पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस वर्ष आपके एग्ज़ाम 2026 में आने की पूरी रूप से संभावना है। और आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट पीबीआई 70 क्वेश्चन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जैसे कि हम लोग को पता है मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। रक्त का तरल भाग कहलाता है। रक्त का तरल भाग कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दिया है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं? हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं? हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले धातु कौन से होते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लोहा। कौन से पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन में? लोहा। अब आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी। यह क्वेश्चन 2017 में दिया था आपके बोर्ड एग्जाम में, और इसके आने की पूर्ण रूप से संभावना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय नामक ग्रंथि से स्रावित होता है। अब आएंगे ऊपर, देखते हैं अब ऊपर वाला 6 नंबर क्वेश्चन। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण से होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण से होने वाला रोग है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। भोजन का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का अधिकतम अवशोषण छोटी आंत में होता है। हम लोग को पता है कि छोटी आंत में ही हमारा सभी भोजन का पाचन होता है। भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ होती है? और छोटी आंत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, आरबीसी की औसतन जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का औसतन जीवन काल 120 दिन होता है। बिना कुछ सोचे इसका ऑप्शन नंबर सी मारना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन हो जाएगा। मानव कंकाल में कुल अस्थियां होती हैं। मानव कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मानव कंकाल में हम लोग देखते हैं 206 अस्थियां होती हैं। आप सबको भी पता होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, सबसे छोटी अस्थि पाई जाती है। सबसे छोटी अस्थि किस किस अंग में पाई जाती है? सबसे छोटी अस्थि कान में पाई जाती है। सबसे छोटी अस्थि कान में पाई जाती है, जिसको स्टेपिज कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं हैं। मानव नेत्र में कौन सी पहचानने वाली कोशिकाएं हैं? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कोन जो होता है, इसी से हम लोग किसी को पहचान पाते हैं, रंगों को पहचान पाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, श्वसन का मुख्य अंग होता है। श्वसन का मुख्य अंग क्या होता है? तो श्वसन का मुख्य अंग सभी को पता है, फेफड़ा होता है। किससे हम लोग श्वास लेते हैं, और श्वास कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट सहायक होता है। इसका राइट आंसर होगा डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी, गुर्दे में होता है। कहाँ होता है मूत्र का निर्माण? किडनियों में होता है। गुर्दे को ही किडनी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां नंबर क्वेश्चन पे। विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। अब बात देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, श्वसन वर्णक कहलाता है। श्वसन वर्णक क्या कहलाता है?
ये श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन कहलाता है। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन कहलाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां नंबर। हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है। तो हृदय की धड़कन कौन नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एसए नोड, जो एसए नोड होता है यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का ताप नियंत्रित करता है। मानव जो शरीर है, हमारा जो शरीर, उसको ताप नियंत्रित कौन करता है? कौन टेम्परेचर को बढ़ाता है या घटाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मस्तिष्क। मस्तिष्क जो होता है वही हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाता है या घटाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। प्लेटलेट्स का पूछ रहा है, निर्माण कहाँ होता है? तो प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। यह क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपकी पार आने की पूर्ण रूप से संभावनाएं हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। पौधों में भोजन का परिवहन होता है। जो पौधे हैं उन लोगों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। और जब पूछ दे कि जल का, जब जल का परिवहन पूछ दे तो किसके माध्यम से होगा? जाइलम के द्वारा। क्या होगा? जाइलम के द्वारा। इसका राइट आंसर अगर जल पूछ दे तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हमको पूछा है पौधों में भोजन का परिवहन होता है, तो इसका राइट आंसर अभी का बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। प्रकाश संश्लेषण होता है। पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में होता है। जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश का संश्लेषण किस अंग में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्लोरोफिल का रंग होता है। क्लोरोफिल का कैसे रंग होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण से ही हरे जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण से? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण नाम क्या कहलाता है? डीएनए का पूर्ण नाम क्या कहलाता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का? तो डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका मीनिंग आप लोग याद कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 27। अनुवांशिकी की जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं अनुवांशिकी के जनक? अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस का अनुपात होता है 3:1। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक संकर क्रॉस का अनुपात 3:1 होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। सार्वभौमिक रक्तदाता समूह क्या कहलाता है? कौन सा ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ओ हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग सार्वभौमिक कहा जाता है। यह किसी को भी रक्त दे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर। सार्वभौमिक रक्तग्राही कौन कहलाता है? तो सार्वभौमिक रक्तग्राही, रक्त ग्रहण करने वाला, किसी से भी जो रक्त ले ले उसको सर्वग्राही कहा जाता है। अब इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला होता है वह किसी से भी रक्त ले सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एड्स रोग होता है। एड्स रोग किसके कारण से होता है? जीवाणु के कारण से होता है कि विषाणु के कारण से होता है? इसमें पूछ रहा है एड्स रोग किसके कारण से होता है? तो एड्स रोग विषाणु के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण से। एड्स रोग विषाणु के कारण से होता है। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31 वाला। एड्स रोग होता है किससे होता है? विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो मलेरिया रोग का वाहक, मलेरिया रोग का वाहक क्या होता है? मलेरिया रोग का वाहक
मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी रोग होता है। टीबी रोग बताइए किस कारण से होता है? तो टीबी रोग हम लोग को पता है, टीबी रोग किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया के कारण से होता है। जो टीबी रोग होता है वो बैक्टीरिया के कारण से होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा रोग होता है। हैजा रोग किसके कारण से होता है? जो हैजा रोग है वो बैक्टीरिया के कारण से होता है। हैजा रोग भी बैक्टीरिया के कारण से होता है। ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है इस बार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रतिरक्षण प्रणाली का अंग है। प्रतिरक्षण प्रणाली का अंग क्या कहलाता है? तो प्रतिरक्षण प्रणाली का अंग प्लीहा कहलाता है। प्रतिरक्षण प्रणाली का अंग प्लीहा कहलाता है। ऑप्शन ए राइट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दूध से दही बनने वाला विषाणु कौन सा है? तो ये आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? दूध से दही बनने वाला कौन सा विषाणु कौन सा जीवाणु कहलाता है? दूध से दही बनने वाला तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है, इसी कारण से दूध से दही जमता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहनी पौधे की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। जो दलहनी पौधे हैं उनके जड़ों के ग्रंथियों में क्या पाया जाता है? उनके जड़ों के ग्रंथियों में राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। उनके जड़ों के ग्रंथियों में राइजोबियम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब उद्योग में प्रयुक्त सूक्ष्म जीव है। शराब उद्योग में कौन से प्रयुक्त सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक कीटनाशक है। जैविक कीटनाशक क्या है? तो ऑप्शन सी बीटी जो होता है वो एक प्रकार का जैविक कीटनाशक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्डन राइस में पाया जाता है। गोल्डन राइस में हम लोग पढ़े हैं, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डॉली भेड़ संबंधित है। डॉली भेड़ जो होता है वो किससे संबंधित है? डॉली भेड़ क्लोनिंग से संबंधित है। डॉली भेड़ एक प्रकार का ऐसा भेड़ होता है जिसमें क्लोनिंग वाला प्रक्रिया पाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर बोल रहा है प्राकृतिक अनुवांशिकी अभियंता है। अब प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरस। इसका राइट ऑप्शन ए वायरस हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है। टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो एग्रोबैक्टीरियम से टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बीटी कपास किससे सुरक्षा देता है? बीटी जो कपास है वो किससे सुरक्षा देता है? तो बीटी कपास हमको देखते हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होने वाला है। बेलवर्म जो होता है उससे बेलवर्म से बीटी कपास सुरक्षा देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। सिकल सेल एनीमिया पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली बीमारी, इसलिए इसे अनुवांशिक रोग कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है इस बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है जनसंख्या अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन हम लोग को पता है, जनसंख्या का अध्ययन डोमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डोमोग्राफी कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर वाला सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट के कारण से, जैसे आप लोग को पता है, जैसे जैसे भारत की जनसंख्याएं बढ़ रही है यहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, नदियाँ प्रदूषित हो रही है, हमारे वातावरण प्रदूषित हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जनक ओडम को माना जाता है। किसको माना जाता है? ओडम को। 48 नंबर का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 49
खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर है। खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम स्तर होता है वह उत्पाद होता है। उत्पाद किसे कहते हैं? जो कि भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। हम लोग उत्पाद है कि उपभोक्ता है? हम लोग उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। हम लोग उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी दिया है तारे, ऑप्शन सी दिया है सूर्य, ऑप्शन डी दिया है जल। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में निषेचन होता है। मनुष्य में कैसा निषेचन होता है? मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाह्य निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो बाह्य निषेचन हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 12th में। बाह्य निषेचन मेंढक में पाया जाता है। मेंढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है। अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पुरुष नसबंदी कहलाता है। पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुष नसबंदी को वास्किटोमी बोला जाता है। पुरुष नसबंदी को वास्किटोमी बोला जाता है। इसमें शुक्रवाहक नलिकाओं को काट करके उसे धागे से बांध दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? वास्किटोमी कहा जाता है। महिला नसबंदी क्या कहलाता है? तो महिला नसबंदी क्या कहलाता है? ये आपके 54 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है महिला नसबंदी क्या कहलाता है? तो महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। और पुरुष नसबंदी क्या कहलाता है? पुरुष नसबंदी वास्केटोमी कहलाता है। वास्केटोमी कहलाता है। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक साधन है। गर्भ निरोधक साधन क्या है जिससे कि संतान को रोका जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। कॉपर टी जो होता है मादा के द्वारा यूज होने वाला निरोध होता है, जिसका यूज करके संतान की प्राप्ति को रोका जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। 56 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है मानव युग में गुणसूत्र होते हैं। मानव के जो युग्मक होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव के युग्मकों में 23 गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। इस 23 और 23 को मिला जोड़ करके हमारा क्या बनता है? 46 गुणसूत्र बनते हैं। युग्मक पूछ रहा था इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जहाँ युग्मक पूछ दे उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि युग्मक का हम लोग को मीनिंग पता है। युग्मक का मीनिंग होता है एन और युग्मनज का 2n होता है। तो 46 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई प्रकार के पाए जाते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई प्रकार के होते हैं और महिलाओं में लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स प्रकार के पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। मादा में लिंग गुणसूत्र होते हैं। मादा में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मैंने जैसे आपको ऊपर बताया इसका राइट आंसर सी होने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर वाला। विकास का सिद्धांत दिया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने विकास का सिद्धांत दिया था? तो डार्विन ने। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अब हम लोग को देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिया। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था और विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। और जब उपार्जित पूछ दे तो उस समय आंसर आप लोग सी लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर सी होने वाला है। अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित बताइए इसमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित है, जिस जीवाणु के कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर सी होने वाला है। टीबी जो रोग होता है वो जीवाणुओं के कारण से होता है। अब देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है 62 का पूछ रहा है क्वेश्चन वायरस जनित रोग है। वायरस जनित कौन सा रोग है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो एड्स है वो वायरस जनित रोग है। ये वायरस के कारण से एड्स फैलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक जनित रोग।
कवक जनित कौन सा रोग है? तो कवक जनित रोग का नाम बताइए, इसमें से नाम बताना है कवक जनित रोग का। तो कवक दांत के कारण से फैलता है। दांत किससे होता है? कवकों के कारण से फैलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है प्रोटोजुआ जनित रोग है। प्रोटोजुआ से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटोजुआ से होने वाले रोग मलेरिया होते हैं। मलेरिया जो रोग होता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और कैसे होता है? प्रोटोजुआ जनित रोग है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। जीवाणु का आकार होता है, जो जीवाणु का आकार होता है वो कैसा होता है? जीवाणु का आकार आपसे पूछ रहा है कि कैसे होता है, तो माइक्रोमीटर, बहुत छोटे होते हैं। जो जीवाणु होते हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है, इसी कारण से उनको माइक्रोमीटर में देखा जाता है। माइक्रोमीटर में वो लोग उनको गिनती होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है 66। सबसे सरल जीव है। अब बताइए इसमें से सबसे सरल जीव कौन सा है? तो हम लोग को पता है सबसे सरल जीव अमीबा है। यह कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होने वाला जानवर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है 67। यूग्लिना किसका उदाहरण होता है? जो यूग्लिना है वो किसका उदाहरण होता है? यूग्लिना, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर सी। पौधों और जंतु, पौधे और जंतु दोनों में पाया जाता है कौन? यूग्लिना। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में इनमें से कौन सा चीज पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो पादप कोशिका में सेंट्रोल नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोल नहीं पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी का हम लोग को भी पता ही है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, वैक्यूल को भी पाया जाता है, लेकिन सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 69 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में कौन सा इसमें से चीज है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में जो चीज है वो नहीं पाया जाता है वो है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखने वाला है लास्ट क्वेश्चन, जो इस हमारे वीडियो का लास्ट आंसर क्वेश्चन होने वाला है। वो पूछ रहा है कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो।